अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बतौर वीसी भी पंजाब यूनिवर्सिटी को लीड किया है और रिसेंटली हमने देखा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक तरह से इनकलाब आया है, सिस्टम चेंज हुआ है और बहुत सी चीज़ों का सफाया किया गया है और एक नया सिस्टम लाया गया है जिसके अंदर जो यूनियंस थी उनको इरेडिकेट किया गया यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद हॉस्टल का जो निज़ाम है उसको बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए बहुत सी चीज़ें जो हैं वो की गई हैं। तो आप इस चेंज को कैसे देखते हैं? क्या ये जो कुछ हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, मतलब 360 एंगल के ऊपर जाके चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई, तो क्या ये बिल्कुल ठीक हुआ है या आप इसके मुतालिक क्या राय रखते हैं? नहीं, ना सिर्फ ये कि ये ठीक हुआ है, बल्कि मैं उस सारी चीज़ का हिस्सा हूँ। हुँ। मैं उसका पार्ट एंड पार्सल हूँ। हम लोगों ने बैठ के, मैं यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, हमारे ऊपर एक ऐसे वाइस चांसलर आए कि जिनके साथ मिलके हमने ये डिसाइड किया कि हमने स्टूडेंट्स को अपने डिसिप्लिन में लाना है। यूनिवर्सिटी के कानून के मुताबिक उनके हकूक़ हैं, कानून के मुताबिक उनके फ़राइज़ हैं, और तालिब इल्मों को जो हकूक़ और फ़राइज़ हैं उसके ऊपर हमें काम करना है। अगर कोई इल्लीगली रह रहा है तो उसको हमने निकालना है हॉस्टल से। अगर कोई तंग कर रहा है, वहाँ पे कोई बदमाशी करता है, कोई गुंडागर्दी करता है, तो उसे हमने ठीक करना है। तो ये सारा काम जो बैठ के जहाँ स्ट्रेटजी बनती थी, वो मेरे ऑफ़िस में स्ट्रेटजी बनती थी ज़्यादातर। और हमने तय किया था कि कौन जो है वो बैकग्राउंड पे होगा, कौन गुड कॉप होगा, कौन बैड कॉप होगा, जी। कोई और किसका क्या रोल होगा, और किसको हमने पेश करना है ज़रा सख्त मिजाज बना के, और किसको पेश करना है हमने ज़रा नरम मिजाज बना के। तो मैं तो उसका पूरा हिस्सा हूँ, और मैं इस पे बिलीव करता हूँ। पूरी ज़िंदगी ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह गुज़री है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि हर किसी का एक रोल है। उस्ताद का अपना रोल है, उसे अपना रोल प्ले करना चाहिए। स्टूडेंट का अपना रोल है, उसे वो प्ले करना चाहिए। वैसे मैं कोई सियासत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना मैं कोई तंज़ीमों के ख़िलाफ़ हूँ। हर किसी का हक़ है तंज़ीम बनाए, वो अपनी तंज़ीम बनाए। उसकी जो भी दावत है, वो सुरखा है, सब्ज़ा है, वो कोई अराई है, वो कोई पठान है, वो कोई गुज्जर है, वो कोई साउथ पंजाब का है या बलोच है, वो हमारे बच्चे हैं सारे। उन सब का हक़ है तंज़ीमें बनाएँ, लेकिन तंज़ीमें किसी दायरा कार के अंदर रहें, और वो दायरा कार जो है वो कानून है। वो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया बनने की कोशिश ना करें, वो कब्ज़ा ग्रुप बनने की कोशिश ना करें, वो अपना काम करें। यानी मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि कोई सुरखा है तो अपनी दावत देता है, लोगों को सुरखा बनाना चाहता है बना दे, पूरी यूनिवर्सिटी को बना दे। अच्छा, कोई इस्लामिस्ट है, पूरी यूनिवर्सिटी को इस्लामिस्ट बनाना चाहता है, तो हमें क्या एतराज़ है? जी। लेकिन वो शराफ़त से ये काम करे और वो कानून को अपने हाथ में ना ले। डॉक्टर साहब, इस सारे सिस्टम को तब्दील करने में मुश्किलात तो बहुत आई होंगी, आई नो। तो उन मुश्किलात के मुतालिक कुछ बताएँ। और हमने देखा कि बहुत जगहों पे तो तसादुम हो गया पुलिस के दरमियान और कुछ इस तरह के अनासर के दरमियान। तो ये सारा मामला किस तरह से हुआ और इसके दौरान क्या-क्या मुश्किलात जो हैं वो फ़ेस करना पड़ी इंतज़ामिया को? जी देखें, होता ये है कि जब आप एक बड़े पब्लिक सेक्टर के इदारे में बैठे, गवर्नमेंट सेक्टर का इदारा है ना, तो बहुत सारे लोगों के मुफ़ादात होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं। जी। अब इंटरेस्ट ग्रुप के नाम लेने शुरू करें, बहुत सारे बन जाते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। हमारे असातिज़ा के उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। एम्प्लॉइज़ जो नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़ हैं, उनके अपने इंटरेस्ट ग्रुप हैं। इसके साथ-साथ यूनिवर्सिटी के सप्लायर हैं, जिनको आप ठेकेदार कहेंगे, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। ठेका लेने वालों के अपने इंटरेस्ट हैं। जो वहाँ दुकानें हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। अच्छा, सियासतदानों के अपने इंटरेस्ट हैं, ब्यूरोक्रेसी के अपने इंटरेस्ट हैं। हर कोई एक तरह से पब्लिक सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें अपने इंटरेस्ट को वॉच कर रहा होता है। जी। अब जब आप कानून की बात करते हैं, आप इंसाफ की बात करते हैं, आप असूल की बात करते हैं, तो जिस इंटरेस्ट ग्रुप के मुफादात पर ज़द पड़ती है, वो फिर आपके मुखालिफ हो जाता है। आपको धमकियाँ आती हैं, आपके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती हैं, इवन आपके ख़िलाफ़ मीडिया ख़बरें लगाता है, लगवाई जाती हैं ख़बरें। अच्छा, ये जो इन सब को मैं मिला के ना तो माफ़ियाज़ कहता हूँ। ये माफ़ियाज़ हैं, मुख्तलिफ़ तरह के इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं। हम जब भी कोई फ़ैसला करते हैं तो हमें किसी न किसी माफ़िया के साथ लड़ना पड़ता है। यहाँ फिर मैं आपको वही बात याद कराऊँगा, बहादुरी। हुँ। यानी वाइस चांसलर साहब हमारे नए आए, उनको अब तो खैर 1.5 साल से ज़्यादा हो गया आए हुए। हमने बैठ के तय किया कि जब हम ये काम करेंगे, कानून की अमलदारी तो हो जाएगी, लेकिन फ़लाँ इंटरेस्ट ग्रुप हमसे लड़ने आएगा और फ़लाँ तरीके से लड़ेगा। इसको हमने, इसका तोड़ कैसे करना है और हमने कैसे फ़र्म रहना है, कैसे हमने बहादुरी के साथ मुकाबला करना है, मुकाबला किया। हमारे ख़िलाफ़ ख़बरें लगती हैं, हमारे ख़िलाफ़ शिकायतें जाती हैं, और बहादुरी के साथ मुकाबला किया, और हम डटे रहे। और आपको जो इनकलाब या चेंज नज़र आ रही है, इसके पीछे ज़ाहिर है हमारे दोस्तों की कुर्बानियाँ हैं। और हमने, हमारे बारे में लोग अच्छी बुरी बातें भी करते रहे, लेकिन हमें पता था कि जो काम हम कर रहे हैं, ये कानून की अमलदारी कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी के बच्चों को एक डिसिप्लिन में ला रहे हैं,
اور اس کا جو بینیفیشری ہے وہ ہر بچہ ہوگا، ہر پیرنٹ ہوگا، اور جو امپلائر ہے، کل کو ان بچوں نے ڈگری لے کے جانا ہے، جو امپلائر ہے، دیکھیں بچے نے اگر کام نہیں سیکھا اور ہم نے ڈگری دے دی ہے تو کون سی ہم نے نیکی کی ہے؟ جو امپلائر ہیں وہ اس کے بینیفیشری ہوں گے، سوسائٹی ایز اے ہول اس کی بینیفیشری ہوگی. تو یہ سارے کام ہم نے کیے ہیں اور ہم نے مقابلہ کیا ہے. اس میں جو بنیادی شرط ہے وہ بہادری. اچھا، بہادری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی بیوقوفی والا کام ہے. آپ نے بہادری کو بھی بڑی سمجھداری سے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. جی. یعنی اگر آپ اپنا رویہ ٹھیک رکھیں، چہرے پہ اسمائل رکھیں اور اچھی طریقے سے بات کریں، لیکن قانون کے اوپر پوری طرح سے آپ قائم رہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ گالیاں دیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ بد زبانی کریں، آپ اونچا بولیں، اس کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ آسان نہیں تھا، کیونکہ یہ کوئی 1 سال کا یا 2 سال کا قصہ نہیں ہے. یہ کئی دہائیوں پر محیط ایک سسٹم تھا جس کو 1 سال کے اندر بھی نہیں، اس سے کم عرصے کے اندر ہی تبدیل کر دیا گیا ہے. تو بہت سے لوگوں ہمیں کو چند اس سے، مہینے لگے ہیں. جی جی، لیکن بہت سے لوگوں کو مسئلہ ہوا. ایون کہ ہم اسٹوڈنٹس کو بھی یہ نظر تو آ رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، لیکن چونکہ ہم اس کے یوز ٹو ہو چکے تھے تو ہمیں ایک نیو سسٹم اڈیپٹ کرنے میں بہت مشکلات ہو رہی تھی. حالانکہ میں بتا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ لانگر رن کے اندر ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ دے گا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تمام تر جو آئیڈیا ہے ایٹ فرسٹ یہ کس کا تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سے وی سیز آئے اور وہ گئے اور بہت سے سسٹم جو ہیں وہ چینج ہوتے رہے، لیکن کوئی بھی یہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. دیکھیے، اس میں کسی ایک شخص کو یہ کریڈٹ دینا تو میرا نہیں خیال ٹھیک ہوگا. میرا خیال ہے ہم جو کور ٹیم تھے نا یونیورسٹی کی، جی. ہمارے وائس چانسلر، میں ایز پرو وائس چانسلر، ہماری جو دوسری کور ٹیم ہے اس میں ہمارے ایک ڈی جی ہیں وہ ہیں، ہمارے ایک ڈی ایس اے ہیں وہ ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، چیئرمین ہال کونسل ہے. یہ فیصلہ تو ہماری کور ٹیم کا تھا کہ ہم اپنی جو انرجی ہے اسے بھی اسیس کریں، ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ بھی ایسی بنائیں کہ یہ کام ہو جائے. دیکھیں نا، آپ ایک کام شروع کرتے ہیں، گول اچیو نہ ہو تو پھر بھی کیا فائدہ ہے. تو یہ ہم نے بیٹھ کے ڈسکس کیا، اور اب میں کہوں جی میرا ہی صرف آئیڈیا تھا، ایسی بات نہیں ہے. ہم لوگ بیٹھتے تھے، بار بار ہم میٹنگ کرتے تھے، اور ہمیں جب یہ پیک پہ تھی یہ مہم تو ہمیں ڈیلی بیسس پہ بیٹھنا پڑتا تھا، اور بعض کا دن میں 2-3 دفعہ بیٹھنا پڑتا تھا. بعض کا طلبہ تنظیموں سے مذاکرات کرنے پڑتے تھے، بعض کا پولیس والوں کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑتے تھے، بعض کا اس میں دوسری کئی ایجنسیز انوالو تھیں. تو الحمدللہ ہم نے بیٹھ کے ایک ایسی اسٹریٹجی بنائی کہ وہ چیز جو ہے وہ کئی سالوں سے ایک مافیا بنی ہوئی تھی، اس کو ہم نے ایریڈیکیٹ کیا، اس کو ختم کیا، اور بڑی کامیابی سے کیا.